नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना और उनके जाबाज कमांडोज माकोस के बारे में। आप सभी ने 2 दिन पहले भारतीय नौसेना के एक दिल दहला देने वाले ऑपरेशन के बारे में जरूर सुना था, जिसमें नौसेना ने माल्टा जा रहे एमवी रूइन कमर्शियल शिप को सोमालियाई पायरेट्स के चंगुल से छुड़ाया था। अब अगर डिटेल में हम इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे तो आप सभी को ये समझ में आएगा कि क्यों भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का राजा कहा जाता है। दरअसल माल्टा जा रहे व्यापारिक जहाज रूइन को दिसंबर 2023 में ही अपहरण कर लिया गया था और अब तक ये सोमालियाई समुद्री डाकुओं के नियंत्रण में ही था। बहुत देशों ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसकी लोकेशन ट्रैक करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय नौसेना भी इस जहाज को ट्रैक कर रही थी पिछले 3 महीनों से। 15 मार्च की सुबह अचानक एडन की खाड़ी में गश्त लगा रहे भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता ने व्यापारी जहाज रूइन की उस क्षेत्र उपस्थिति का पता लगाया और कोलकाता से एक ड्रोन को भेजकर उस जहाज में सोमालियाई डाकुओं के होने की पुख्ता खबर लगाया गया। अब इसके बाद नौसेना की तरफ से आईएनएस कोलकाता से एक हेलीकॉप्टर को लॉन्च करके जहाज की तरफ भेजा गया, जिसमें नौसेना की क्रू मेंबर्स ने एमवी रूइन में रह रहे सोमालियाई डाकुओं को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उल्टा डाकुओं ने हेलीकॉप्टर पर ही गोली चलाने लगे। तभी नौसेना की तरफ से भारतीय वायुसेना से मदद लिया गया और भारतीय वायुसेना के एक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने उस जहाज के सामने बीच समुंदर में नौसेना के खूंखार माकोस कमांडोज के एक टुकड़ी को एयर ड्रॉप किया। ये कमांडोज अपने साथ सारे जरूरी साजो सामान लेकर एयर ड्रॉप हुए और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर मार्क्स कमांडोज ने एमवी रूइन जहाज को अपने कब्जे में ले लिए और 35 सोमालियाई डाकुओं को हथियार डालने पे मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने भारतीय तट से 2600 किमी दूर एक क्षेत्र में 10 घंटे के राउंड ट्रिप मिशन में 2 कॉम्बैट रबराइज्ड रेडन क्राफ्ट CRRC नावों को प्रिसिजन एयरबॉर्न ड्रॉप किया, वो भी बीच समुंदर में। इस ऑपरेशन में कुल 35 सोमालियाई डाकुओं को डिटेन किया गया और 17 जहाज के क्रू मेंबर्स को भी रेस्क्यू किया गया। नौसेना की प्रवक्ता ने कहा, आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डाकू जहाज के करीब अपनी स्थिति बनाए रखते हुए प्रिसाइजली मेजर्ड एक्शंस को अंजाम दिया और फोर्सफुल नेगोशिएशंस में एंगेज रहे, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया और समुद्री डाकू जहाज एमवी रूइन और जहाज पर मौजूद उसके मूल चालक दल को रिहा करवा लिया गया। इजराइल गजा युद्ध के बाद लाल सागर में पिछले साल से शुरू हुए घमासान के बाद से समुद्री सुरक्षा अभियानों के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में व्यापक निगरानी कर रही है, जिसमें हमारे इंटरेस्ट से जुड़े जगहों पर समुद्री यातायात की निगरानी भी शामिल है। निगरानी जानकारी के विश्लेषण के आधार पर भारतीय नौसेना समुद्री डाकू जहाज रूइन की गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम रहा और आईएनएस कोलकाता को सोमालिया से लगभग 260 नॉटिकल माइल्स पूर्व में जहाज को रोकने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन यानी IFCIOR, जो समुद्री डोमेन केंद्र के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा था और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में भी शामिल था। नौसेना ने कहा कि भारत की मुख्य भूमि से 1400 नॉटिकल माइल्स यानी 2600 किलोमीटर दूर समुद्री डकैती विरोधी अभियान को शनिवार सुबह आईएनएस सुभद्रा की तैनाती और दोपहर में वायुसेना के C-17 विमान द्वारा समुद्री कमांडो माकोस की हवाई लैंडिंग द्वारा बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त समुद्री डाकू जहाज को MQ-9A हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और P-8 हाई समुद्री टोही विमान द्वारा निगरानी में रखा गया था। इस ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से प्रशंसा की गई और भारतीय नौसेना के दृढ़ संकल्प की सराहना की गई, जिसमें वे हिंद महासागर के क्षेत्र को सुरक्षित और खुला बनाने में प्रतिबद्ध है। आप सभी कमोवेश भारतीय नौसेना के माकोस कमांडोज के ताकत से परिचित है, लेकिन जिस तरह से बीच समुंदर में ऐसे तेज तर्रार और जोखिम भरे ऑपरेशन को भारतीय नौसेना के इस जाबाज टुकड़ी ने अंजाम दिया, ये वाकई काबिल तारीफ के पात्र है। इससे एक संदेश तो इस क्षेत्र के हर एक देशों को जाता है कि अगर हिंद महासागर में कोई किंग है तो वो भारतीय नौसेना है और हमारे रहते हुए इस क्षेत्र में कुछ गलत करने की ख्याल भी मत पालना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इस मिशन के बाद खींची गई इस तस्वीर को देखिए। इनमें एकदम बाएं हाथ की तरफ खड़े माकोस कमांडो के स्टाइल और स्वैग को देखिए।
हमारे ये जवान इसी वजह से ही तो इतने लोकप्रिय है, और यूं ही नहीं, इन्हें भारत का और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कमांडो फोर्सेज में गिना जाता है। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना ने दिखा दिया है कि वो हिंद महासागर के किसी भी क्षेत्र में पालक झपकते ही पहुंच सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और इस ऑपरेशन से भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के संयुक्त तालमेल की भी एक अनोखा झलक हमें देखने को मिली है, जो आने वाले भविष्य में थिएटर कमांड्स के गठन में एक बड़ा योगदान निभाएगा। भारतीय नौसेना के इन जाबाज कमांडोज को सलाम करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।